हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुज सिंह तोमर। सर, अगर आपने फाउंडेशन के एग्जाम दे दिए हैं और आप वेट कर रहे हो इंटर के रिजल्ट का या अपने रिजल्ट का, या फिर आपका रिजल्ट आ चुका है पॉजिटिवली और आप आ चुके हो सीए इंटरमीडिएट में, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। सर जी, इंटरमीडिएट में आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं और स्पेशली एडवांस अकाउंट के बारे में सब कुछ बातें करेंगे, क्योंकि इंटर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अपना एडवांस अकाउंट और इसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो सर जी, एडवांस अकाउंट कितने मार्क्स का है, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या कोर्स है, और सर पहले क्या था, बाद में अभी क्या है, और सर हमें इसको कैसे प्लान करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है, आपको एडवांस अकाउंट के बारे में ऑल अबाउट मैं बातें करूंगा। तो शुरू कर दें मेरे बच्चों, जल्दी। हाँ जी, तो फिर शुरू करते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट में। सर जी देखो, इंटरमीडिएट में आपको दो ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं, मतलब टोटल मिला के आपको इंटरमीडिएट में मिलेंगे 6 नए नए प्यारे प्यारे सब्जेक्ट। सर जी, पहले कोर्स में अगर पुराने कोर्स की बात जाऊं तो 8 सब्जेक्ट होते थे, बट अभी एज पर द न्यू कोर्स हमें मिलेंगे 6 सब्जेक्ट। पर ये सर 6 सब्जेक्ट देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि ये 6 8 से भी ज्यादा बड़े हैं। इन 6 सब्जेक्टों में क्विक बात करूं तो सबसे पहले ग्रुप 1 में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, अगर शॉर्ट में बोले तो अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, लेकिन अगर पूरा नाम ले तो एडवांस अकाउंट। अकाउंट्स में एडवांस लिखा हुआ है, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ और फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएम एसएम, टोटल मिला के ये 6 सब्जेक्ट हैं। पर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने में एक सब्जेक्ट है, एफएम और एसएम अपने में एक सब्जेक्ट है, और एडवांस अकाउंट तो ब्रह्मांड है। सर जी, सारे के सारे पेपर 100 नंबर के होने वाले हैं, पास होने के लिए 40 चाहिए, एग्रीगेट पे 50% चाहिए, फाउंडेशन वाला पैटर्न। बट आज हम यहां पे सबकी बात नहीं करेंगे, मैं जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं एडवांस अकाउंट्स की। सर जी, ये एग्जाम का हमारा पेपर नंबर फर्स्ट, पहला पेपर होने वाला है आपके इंटरमीडिएट एग्जाम का, और बड़ा ही खास तरीके समझना, क्योंकि पहले जो अकाउंट्स थे वो 2 थे, एक अकाउंट्स और एक एडवांस अकाउंट। ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स था और ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स था, बट अभी इंस्टीट्यूट ने नए कोर्स में मिला के एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, विच इज एडवांस अकाउंट, और ये हमारे इंटर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से प्लान करना। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें इन्होंने कोर्स डाला है भर भर के, ठूस ठूस के। सर जी कैसे? देखो, तो एडवांस अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो एक है हमारा मेन चैप्टर्स और एक है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, अब इंस्टीट्यूट ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए 1 से लेके 29। ऑफ कोर्स हम जब मेन क्लास करेंगे, बैच शुरू होने वाला है सर जी, 1 मार्च से हमारा इंटरमीडिएट का नया बैच शुरू होने वाला है। थोड़ा सा तो प्रमोशन बनता है, और अगर आप अभी नए चैनल पे हो बेटा तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए भी बहुत कुछ इस एडवांस अकाउंट के रिलेटेड में अभी ये फरवरी वाले मंथ में बहुत कुछ बातें करने वाला हूं। क्लियर है? बट अभी मुद्दे पे आते हैं। आपको एडवांस अकाउंट में 2 पार्ट में मिलेंगे, मेन चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बाद में बात करता हूं, पहले मेन चैप्टर। तो मेन चैप्टर ज्यादा नहीं है, देखो मैंने अपने हिसाब से डिवाइस किया है। मेन चैप्टर में सबसे पहले आपको मिलेगा कुछ बायबैक, फिर मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स एक बड़े लेवल पे होगा कंसोलिडेशन, इंटर का सबसे प्यारा चैप्टर और ऑफ कोर्स सबसे खतरनाक, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच और शेड्यूल थर्ड बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर मैं इन सब चैप्टर्स की बात करूं तो इन चैप्टर में भी 3 चैप्टर तो एएस ही हैं। देखो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक एएस है, AS3, तो बेसिकली हम AS3 पढ़ रहे होंगे। कंसोलिडेशन पे 3 एएस हैं, AS21, AS23, AS27, और अमलगमेशन पे हमारा AS14। तो बेसिकली एएस है, बट हम इस एएस की तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली चैप्टर्स हैं और बहुत भारी चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स हमारे, और मजे की बात है पता है कितने? सर अगर आप ध्यान सुनो तो हमारा 100 नंबर के पेपर में से 40 से 50 नंबर का हमारा जो पार्ट है, 40 से 50 नंबर का अगर मैं बात करूं तो 40 to 50 मार्क्स का पेपर आपका इन्हीं चैप्टर में से नजर आने वाला है। मतलब बाय बैक, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 40% to 50% का पेपर यहीं से आने वाला है। बाकी बचेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ हमारे प्यारे प्यारे छोटे एएस जिनको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, पर कुछ हैं बड़े एएस। तो छोटे एएस में कौन सा है? देखो AS1 से लेके 29 सारे एएस हैं, बट अगर छोटे एएस की बात करूं तो AS1
4, 5, 7, 9, जैसे मैं नाम भी बात करूं तो पहला डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS4 हमारा कंटिजेंसी वगैरह पे है, 5 हमारा प्रॉफिट पे है, 7 हमारा कंस्ट्रक्शन पे है, 9 हमारा रेवेन्यू पे है, 12 हमारा ग्रांट पे है, 17 हमारा सेगमेंट पे है, 18 हमारा रिलेटेड पार्टी, AS24 हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 25 इंटरिम, 26 हमारा इंटेंजिबल और 29 प्रोविजंस। तो ये छोटे छोटे एएस हैं जहां पर आपको ज्यादा नहीं, अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्लास के अंदर ये सारे एएस निपट जाएंगे। मतलब हर एएस में मैक्सिमम 3 क्लास, वरना एक या दो क्लास में निपट जाएंगे। जो बड़े एएस हैं, बड़े एएस में AS2 है, AS10 है, AS11 है, AS13। 2 की बात करें तो इन्वेंट्री, 10 की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11 की तो अपना फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, 15 हमारा एम्प्लॉय, 16 बोरिंग कॉस्ट, 19 लीज, 20 हमारा EPS, 22 टैक्स और 28 इंपेयरमेंट। ये थोड़े बड़े बड़े एएस हैं, इनमें आपको 3 से 5 क्लास तक का लगेगा, जिसमें AS10 जैसे भी एएस हैं जिनमें आपको हो सकता है 6 से 7 क्लास भी लगे। क्लियर है? तो ये हमारा एक ओवरव्यू है। ऑफ कोर्स बड़े चैप्टर्स में आपको टाइम लगेगा, और एएस में आप एक डिजाइन कर सकते हो कि आपका कितना टाइम लगने वाला है। अगर मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो मैं ऑलमोस्ट इन पे 80 लेक्चर लगा देता हूं अपने रेगुलर क्लासेस में, विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन, सब कुछ काम कर लेते हैं हम लोग। 80 लेक्चर्स में हम पूरे एडवांस अकाउंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो 70 to 80 लेक्चर्स के बीच में वेरी करता है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा सा डिटेल और ज्यादा थोड़ा सा हम एक्सपेंड या कोई चीजें होंगी तो वो 80 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, या 80 से कम, तो 70 to 80 के बीच में एवरेज आता है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का पैटर्न 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 30 नंबर के एमसीक्यू नो चॉइस, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। 1 नंबर या 2 नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे नॉर्मल एमसीक्यूज भी आते हैं, और एमसीक्यू ऐसे भी आते हैं जो केस बेस्ड होते हैं। ऑफ कोर्स रेगुलर क्लास में डिटेल में बातें करेंगे। 70 मार्क्स का पेपर आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको नजर आते हैं, ईच क्वेश्चन 14 नंबर का। लेकिन आपको करने 6 के 6 नहीं है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी जैसे फाउंडेशन में करते थे वैसे ही करना पड़ेगा 14 मार्क्स का, लेकिन बाकी 6 के जो 5 बचे उन 5 में से 4, तो मतलब अल्टीमेट आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने, 14 मार्क्स 5 इंटू 70 नंबर का यहां पर आएगा। सर जी कौन सा थ्योरी आएंगे, प्रैक्टिकल? कोई थ्योरी नहीं आता सर, पूरा एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्लियर है? प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग? जनरली क्या करते हैं, पहले चैप्टर्स पिक करते हैं। चैप्टर्स में भी सारे चैप्टर्स नहीं करते, जैसे रिवीजन में भी बात करूं तो बाय बैक करते हैं, कैश फ्लो करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, शेड्यूल थर्ड करते हैं। ये 3-4 चैप्टर होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद एएस में आते हैं बड़े और छोटे। ठीक है, बाकी मेन क्लास में कवर करेंगे। होप सो आपको इन सारी बातों से एक आइडिया मिल गया होगा एडवांस अकाउंट का। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का चाहिए, मान लो आपको जीएसटी का चाहिए या और चीजों का चाहिए, तो मेरे बच्चे आप प्लीज कमेंट कर देना। कुछ भी और रिक्वायरमेंट है कमेंट कर देना, और स्टे अपडेटेड, स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं एडवांस अकाउंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कुछ रिविजन्स लेक्चर लेके आने वाला हूं, जो सबके लिए होगा मई 2025 के लिए, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, ताकि एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले पहले मेरा बच्चा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज लेके बैठा हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।